गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से दिल्ली लाए जाने के बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था और दोपहर के वक्त वो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा और एयरपोर्ट पर उतरने के तुरंत बाद एनआईए की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अनमोल बिश्नोई की एक तस्वीर भी सामने आई। उसमें एनआईए के 2 अधिकारी उसे पकड़े नजर आए। उसने सफेद रंग की टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। हालांकि तस्वीर में उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस और सलमान खान के घर पर फायरिंग जैसे कई हाई प्रोफाइल केस में आरोपी है। एक रोज पहले अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने उसे भारत डिपोर्ट किया था और जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई साल 2022 में जाली पासपोर्ट के जरिए भारत से विदेश भाग गया था और इसके लिए उसने भानु प्रताप के नाम से जाली पासपोर्ट बनवाया था। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक दूसरा आरोपी सचिन थापा भी उसके साथ विदेश भागा था। 2022 के मई महीने में सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े बीच सड़क पर शूटरों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। आरोप है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। बाद में सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टरों ने हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली थी और पंजाब पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई ने ही शूटरों को हथियारों की सप्लाई की थी। दावा यह भी किया गया था कि शूटरों के लिए रहने और खाने का इंतजाम भी उसी ने किया था। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और सचिन थापा भारत से विदेश भाग चुके थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भारत से भागने के बाद दोनों नेपाल के रास्ते दुबई गए थे। इसके बाद अनमोल बिश्नोई दुबई से केन्या और कनाडा होते हुए अमेरिका पहुंच गया था। नवंबर 2024 में अमेरिकी होमलैंड डिपार्टमेंट सिक्योरिटी ने उसे कैलिफोर्निया में गिरफ्तार कर लिया था और उसे अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में पकड़ा गया था। उसी वक्त से अनमोल बिश्नोई वहां की पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन मई 2022 से नवंबर 2024 तक वो विदेश से ही लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करता रहा और सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चलाने में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अनमोल बिश्नोई का साथ दिया था। दावा किया गया कि विदेश में रहने के दौरान उसने अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर कई बड़ी घटनाएं की थी और उसी दौरान अप्रैल 2024 में मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग की घटना हुई थी। सुबह के वक्त मोटरसाइकिल पर आए 2 शूटर सलमान खान के घर पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। हालांकि कुछ दिन के बाद मुंबई पुलिस ने गोली चलाने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। उस दौरान मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि गोली चलाने वाले बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के इशारे पर उन्होंने सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई थी। लेकिन विदेश में छिपे होने की वजह से मुंबई पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकी थी और सलमान खान के घर पर फायरिंग की उस घटना के करीब 6 महीने बाद मुंबई में ही एक और बड़ी घटना हुई थी। मुंबई के बांद्रा इलाके में पिछले साल 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी और वो भी उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर। उन पर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और गोली लगने की वजह से बाबा सिद्दीकी की जान चली गई थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके फोन में एक व्यक्ति का ऑडियो भी था और मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि अनमोल बिश्नोई की थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी अनमोल बिश्नोई को मास्टरमाइंड बताया था और कई हाई प्रोफाइल मामलों में आरोपी होने की वजह से एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। हालांकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के करीब 1 महीने बाद नवंबर 2024 में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के 1 साल बाद अमेरिका से उसे डिपोर्ट किया गया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के मुताबिक अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने उन्हें ईमेल भेजकर अनमोल बिश्नोई को भारत भेजने की जानकारी दी। भारत पहुंचने के बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में अनमोल बिश्नोई मास्क पहने नजर आया। बाद में उसे 11 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। उधर बिहार की राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पुलिसकर्मी ने एक महिला पर स्कूटर चढ़ाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक स्कूटर रॉन्ग साइड से ले जाने पर पुलिस और महिला के बीच बहस शुरू हुई और उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने उन पर स्कूटर चढ़ा दिया। करीब 20
20 मीटर तक वो महिला उस स्कूटर पर लटकी रही और वो पुलिसकर्मी स्कूटर चलाते रहे। और इसके बाद जब वो महिला दर्द से कराहने लगी तब जाकर पुलिसकर्मी ने स्कूटर रोका। दावा किया गया कि वो महिला गर्भवती हैं और उन्होंने कई बार पुलिसकर्मी को यह बताया भी था, लेकिन पुलिसकर्मी ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद जब पुलिसकर्मी ने स्कूटर रोक दिया तब वो महिला उनके पीछे बैठ गई। इसके बाद वो पुलिसकर्मी उन्हें थाने तक ले गए। जानकारी के मुताबिक वो महिला अपने पति के साथ मरीन ड्राइव पर घूमने आई थी। वहां से यू टर्न दूर था। ऐसे में वो दोनों स्कूटर से उतर गए और स्कूटर को हाथ से चलाते हुए रॉन्ग साइड से ले जाने लगे। दावा किया गया कि तभी वो दोनों पुलिस वाले वहां पहुंच गए और रॉन्ग साइड से स्कूटर ले जाने के आरोप में उनका चालान काटने लग गए। बताया गया कि इसी बात को लेकर उनकी पुलिसकर्मियों के साथ बहस हो गई और इसके बाद पुलिस ने उस स्कूटर को अपने कब्जे में ले लिया। दावा किया गया कि इसके बाद जब उस स्कूटर के दस्तावेज देखे गए तो पता चला कि उस पर पहले से 12,000 रुपए का जुर्माना है और इसीलिए पुलिस उस स्कूटर को थाने लेकर जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो पुलिसकर्मी उस स्कूटर पर बैठे, वो गर्भवती महिला उस स्कूटर के सामने आकर खड़ी हो गई। हैरानी की बात यह रही कि ये देखकर भी पुलिसकर्मी ने स्कूटर रोका नहीं, बल्कि वो महिला को घसीटते हुए थोड़ी दूर तक ले गए। इस दौरान उस सड़क पर खड़े लोग भी ये देखकर दंग रह गए और उन्होंने भी पुलिसकर्मी को रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन स्कूटर चला रहे पुलिसकर्मी ने किसी की भी बात नहीं सुनी और गर्भवती महिला को स्कूटर पर घसीटते हुए ले गए। दावा किया गया कि इस दौरान महिला ने पुलिसकर्मी को कई बार यह बताया कि वो गर्भवती हैं और खुद स्कूटर चलाकर पुलिस थाने तक चल पड़ेंगी, लेकिन आरोप लगा कि पुलिसकर्मी ने इस बात को नजरअंदाज कर महिला पर स्कूटर चढ़ा दिया। इसके बाद उस सड़क पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान उनके पति भी हाथ में हेलमेट लिए स्कूटर के पीछे भागते नजर आए और करीब 20 मीटर तक इसी तरह स्कूटर चलाने के बाद वो पुलिसकर्मी रुके। इसके बाद महिला और उनके पति को पुलिस थाने ले जाया गया और दावा किया गया कि पुलिस थाने पहुंचकर भी वो महिला काफी देर तक रोती नहीं। इसके बाद महिला और उनके पति ने वादा किया कि वो दोबारा रॉन्ग साइड में गाड़ी नहीं चलाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पुराने चालान को भी अगले 15 दिनों में जमा करने का भरोसा दिया। बताया गया कि इसके बाद पुलिस ने स्कूटर समेत उन दोनों को छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले पटना के मरीन ड्राइव इलाके में जो हंगामा हुआ उसकी वजह से पटना पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। उधर यूपी के वृंदावन में शराब की दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने के मामले में FIR दर्ज हो गई। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में जबरन शराब की दुकानें बंद करवाने के मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया। एक दुकानदार की शिकायत पर वृंदावन पुलिस ने शराब की दुकान बंद करवाने वाले आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया। बिहार के मोतिहारी में एक ही परिवार के 6 लोगों पर जानलेवा हमला होने से दहशत मच गई। घायलों के मुताबिक उनके गांव के ही लोगों ने जमीन के विवाद के चक्कर में उन पर पर्चा चला दिया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पेड़ से बांधकर एक नाबालिग लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। आरोपियों की पहचान करने के बाद पुलिस की एक टीम उनकी तलाश में जुट गई। जो 3 लोग हैं इनके खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है और ये गिरफ्तारी जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। इधर 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में होने जा रहे ध्वजारोहण समारोह के लिए 7,000 खास मेहमानों को न्योता भेज दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। उनके साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे और ध्वजारोहण समारोह के साथ ही राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम भी पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट ऊंचा खंबा बनाया गया है। इसी खंबे पर केसरिया ध्वजा फहराई जाएगी। 22 फुट लंबे और 11 फुट चौड़ी जो पताका है वो फहराई जाएगी, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देगी। यानी 3 किलोमीटर के इलाके में किसी भी दिशा से राम मंदिर की इस ध्वजा को देखा जा सकेगा। राम मंदिर के शिखर पर इस तरह का इंतजाम किया गया है कि हवा के बहाव के साथ ध्वज 360 डिग्री पर घूम सकेगा।